हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो? मैं हूँ बहुत अच्छी और उम्मीद है कि आप लोग भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो गाइज मैं आ गई थी मंदिर में और अभी पूजा कर रही हैं एक आंटी, तो उनके बाद हम लोग करेंगे पूजा, इसलिए हम बैठ गए। तो आज की व्लॉग की स्टार्ट सीधा मंदिर से ही हुई है। घर पे मैं काम कर रही थी क्योंकि आप लोगों को तो पता ही मम्मी गई हुई हैं, तो फिर मेरे को सारा काम करना पड़ रहा है। इसकी वजह से मैं घर पे व्लॉग स्टार्ट नहीं कर पाई, सोचा कि यहाँ पे आके कर लूँ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मंदिर, और छोटा सा ही मंदिर है ये देखो, एक ये है और दिखाते हैं। और फिर ऐसे घूम के ऐसे 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 घूम के मैं वहीं पे आके जहाँ से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था। और अब हम लोग भी कर लेते हैं पूजा और फिर चलते हैं घर। ये देखो मंदिर के बाहर ही पिंग भी डाल दी है लोगों ने, बच्चे झूल रहे हैं। अभी तो मन तो मेरा भी है झूलने का, पर हमारी मम्मी ही नहीं है, वो होती है झूला भी देती मुझे। धक्का मार रहा है पैर ना मोड़े तेरा तो झूला झूल लिया। मेरी ननद थी मेरे साथ, तो ये बोले कि चलो हम झूला देते हैं आपको। फिर मैंने कहा ठीक है, तो बस अब ये भी झूला झूलने लग रही हैं और अब फिर चलेंगे घर। सही मजा आया झूल के काफी। मैं कभी नहीं झूली ऐसे सच में, यूं घर में तो पार्कों में तो फिर भी झूली, ऐसे नहीं झूली कभी। गाइस मंदिर से मैं आ गई घर, और आज ना मैंने कानों के भी निकाल दिए और गले का भी निकाल दिया। गर्मी बहुत ज़्यादा थी यार, मैं सोची थी एक दिन ऐसे फ्री होके रहूं, तो मैंने आज ये दोनों ही निकाल, रात को ही निकाले थे मैंने। और मेरे से ना वो खुल भी नहीं आता, तो विशाल जी से खुलवाया, और फिर वो आज शाम तक आ जाएंगे, फिर वो खोल देंगे। तो कुछ ऐसा है कि मैं अभी, मम्मी तो आज शाम तक शायद आ जाए, बोल तो अभी यही रहे हैं। बाकी मायके में मूड क्या पता क्या बन जाए, अचानक से रुकने का बन जाए, आने का भी बन जाए। बाकी हमारी मम्मी ज़्यादा रुकने वाली तो नहीं है, उनको ये हो रहा है कि पता नहीं हम लोग घर का ध्यान रख रहे हैं क्या नहीं रख रहे। तो ये सब कोई होता तो उनको नहीं। अभी मैं करके आई हूँ, मंदिर से आने के बाद पापा को खाना दिया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ी रसोई साफ़ की, बर्तन साफ़ किए, और गेहूँ पिसवाने हैं। तो फिर पापा बोले कि गेहूँ को ये बस सुखा ले धूप में, तो मैंने और पापा ने गेहूँ सुखाए हैं। अभी दिखाते हैं आप लोगों को, बाहर ही सुखा दिए। वहाँ तो मैं गेहूँ सुखाया ही, और गेहूँ सुखाने से पहले उतार के लेके आई थी कपड़े, जो कि बहुत सारे हो रखे थे। दो हमने धोए थे, विशाल जी और मैंने। ये रहे वो कपड़े, इनकी तय करूँगी थोड़ी देर में। अभी थोड़ा पसीना सा आ रहा है, रेस्ट करके फिर मैं इनकी तय करूँगी। और विशाल जी का भी फ़ोन करूँगी उनके पास भी। तो गाइस देखो, मैंने दो ढेर लगा के कपड़ों की तय कर दी है, और एक ये बेचारा हैंगी साइड में रखा है ये। अब मैं इनको शाम को जचाऊंगी। अब मैं बहुत ज़्यादा थक गई क्योंकि आज फास्ट भी तो है मेरा। अब लगाइए थोड़ी थोड़ी भूख मुझको, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं एक बार बनाना शेक बना लूँ। और पंखा चला दिया, लाइट जैसा थी। बनाना शेक बना लूँ, उससे क्या है कि ना पेट काफ़ी देर तक भरा भरा रहेगा, क्योंकि ये बहुत हैवी होता है। और रात को भी पी लेती हूँ मैं कई बारी, तो उससे क्या है ना पेट भी निकलने लग गया है मेरा। अनहेल्दी भी है यार, ये पेट निकलता है बहुत जल्दी इससे तो।
यहाँ रखती हूँ फोन को तो मैं। और गाइस पता है मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ना मम्मी ना काफ़ी काम करती हैं सीरियसली। अब यूँ है ना हर चीज़ देखनी पड़ रही है। कभी मम्मी आ गई है ना कहती कि ना ये नहीं करा। बाकी ज़्यादा तो नहीं कहेंगे पर यूँ मैं चाहती हूँ कि जब मम्मी आए ना तो मम्मी का यूँ मन खुश होए कि हाँ भाई बहू को छोड़ के गई हूँ तो कुछ काम किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे सारा दिन रील्स और व्लॉग बनाई गई है, तो ऐसा नहीं है। बाकी फोन आया था सुबह, मम्मी ना गिर भी गई वहाँ पे, पता नहीं कहाँ पैर फिसल गया। पता नहीं प्रैंक कर रही है क्या मेरे साथ। एक तो मेरी मम्मी को प्रैंक करने में इतना मजा आने लग गया ना, बस पूछो ही ना। कहती कि ना स्वाति मेरा मन तो ऐसा कर रहा है कि मैं 10-7 दिन वहीं पे ही वही रह आऊँ। मैंने कहा क्यों मम्मी इतना दिन क्यों, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे। तो कहती कि ना मेरा ना पैर फिसल गया और मैं ना गिर गई। मैंने कहा ऐसे कैसे पैर फिसल गए। तो मेरी मामी के घर ना अमरूद का पेड़ है, तो कहती कि मैं अमरूद तोड़ू थी तेरे खातर, तो गिर गई और नीचे काई लग रही थी उसके, तो मेरा पैर फिसल गया। फिर अब पता नहीं यार, अब आएंगी ना तो सच में पूछूंगी। अभी तक तो पक्का यही है कि गिर गई गिर गई। मेरी मामी ने तो कसम भी खा ली, भगवान की कसम, मतलब गिरी होंगी शायद, ज़्यादा चोट नहीं आई होगी। वो तो कह रहे हैं ऐसे ही कि वो कुछ डिग्गी ऐसे, पता नहीं मुझे नहीं पता क्या बोलते हैं उसको, 1 मिनट में ये डाल दूँ कि ना कुछ डिग गई। फिर मैंने बोला, मैंने कहा अच्छा हमने तो ऐसे सेफ सेफ भेजी थी, मेरी मम्मी गिरा और दिया आप लोगों ने। तो देखो अब कब आएंगी कब नहीं। बाकी कह तो रही थी कि शाम तक आऊँ, जब गई थी तब बोल गई थी कि आऊँ तो कि मैं ऐसे शाम को ही। मैं कहा ठीक है आ जाना कोई नहीं। काफ़ी दिनों के बाद गए और वहाँ से आने का सच में मन नहीं करता, किसी का भी वहाँ मन लग जाता है। नानी है, 2 मामी हैं, मामा हैं, बच्चे उनके 4 और नाना हैं, तो काफ़ी मन लग जाता होता है वहाँ पे। तो मैं फटाफट बना लूँ, ऐसे बात करती रही तो नहीं बन पाएगा। चीनी ज़्यादा और डल जाएगी मुझसे, फिर ज़्यादा मुझे चीनी अच्छी नहीं लगती। तो मैंने शायद चीनी अपने अकॉर्डिंग डाल ली। अब मैं इसको फटाक से घुमा लूँ और पी लूँ। ओ ये तो बड़ी इतना तो नुए नहीं है कि सासू पड़ेगी के मजाक करेंगे। मैं हमके तेरे नु बता देना है, हम ब्लॉग बनावा के कोई व्लॉग दिया को नहीं। व्लॉग तो नहीं बना रहे, फिर मतलब अभी आप लोग हंस भी रहते कि अरे वो फोन मिला देना मान सुन, मेरे पेट में भी चेदा है आज गुदगुदी कर दी सना पे छुट्टी भर के जिदास। अच्छा नानी कहाँ है? नानी बताएंगी सच सच मुझे। नानिया पड़ी ला पूछ ले। हाँ लाओ वो छो। मम्मी ले ले तो अच्छी बात कर रहा है मम्मी। ये कौन ही उठ दी बात हो तेरी सासू तय कर ले। हाँ लाओ कराओ। मेरे मैं तो फद्दू बना रहा थी लुगाना जो मैं आप फद्दू बना रहे हो, आप फद्दू बना रहे हो हमें। देवा के कन मेरे तो दर्द है तू ये कर ले। वही हद होगी सच में ही। मैं को वीडियो लगता है कॉलिंग मुझे करूं लेके आना और पट्टी पड़ेगा। दिखाऊं, मैं वीडियो कॉलिंग करके पट्टी दिखाऊं। हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। ठीक है क्या दिखाओ। हाँ 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 ठीक है कर रही हूँ। तो फद्दू बना रहे हैं मेरे को, सच में ऐसे ही लग रहा है मम्मी को ऐसे रोकने की कोशिश करी जा रही है। कह रहे हैं कि गिर गई और वो हंस रहे हैं, फिर बीच बीच में हंसने भी लग जाती है। पता नहीं क्या वीडियो कॉल करके कह रहे हैं पट्टी दिखा देंगी तब तो मान जाएगी ना। पता नहीं क्या होगा। तू सुती रहे बकवास करे जा बड़ी बड़ी ब्लॉग बनाए। अरे रुक जा मैं बताऊंगा क्यों थमी हो जा कर वो आगे लागे के वो सवेरे पड़ गई बुआ उस बात है। हाँ किस पे से बता बता बता, पूछ क्या रहा है किसी से। अमरूद तड़ा है अमरूद तड़ा है। अच्छा फिर डॉक्टर ने क्या बताया। फिर वो का मांस उठ रहा है। मांस उतराया। मांस हाँ। हमारी मम्मी है कहाँ भी, दिखाओ झूठ मत बोलो। ये लेटी हुई है ये देखो। हाय राम।
ये हमारी मम्मी है। हाँ दिखाइयो, आपकी मम्मी है। दिखाइयो, दोबारा इनकी दिखाइए। बेटी है, इनकी बेटी है, इनकी ये है ननंद, और इसकी बुआ है ये लेट। बोल भी नहीं दी मम्मी तो। हाँ ज्यादा बीमार है, ज्यादा वो दर्द हो रखा है। ये सूट कब लेके चली गई मम्मी? ये किसका सूट पहन रखा है? ये मेरी मम्मी का है, मेरी मम्मी का ये ढीला, उसने डॉक्टर ने कहा था वो थोड़ा उसका ढीला सूट पहन कपड़े, ज्यादा टाइट नहीं पहनने, ये मेरी मम्मी का थी। अच्छा, तो हमारी मम्मी सो रही है क्या? और क्या करेंगे? अरे रुक जाओ रे, क्यों हम स्वाद लेने लाग रहे सो? अरे वो आगे लाग रही है डांगरे पड़स में, मजाक की बात से यार। म्यूट क्यों कर रहे हो फिर बीच बीच में? दे म्यूट कर लिया। क्या म्यूट क्यों कर रहे हो? बोल दिया तो फोन खराब हो रखा है मैं क्या? तो हमारी मम्मी से बात तो कहा दे, मुंह के तो कुछ नहीं हुआ होगा। सुत्ती है सुत्ती। रहने दो, मैं अपनी मम्मी का मुंह देख के पहचान जाऊंगी। ये देखो ये देखो, अरे तू बोलती तो कौन मारती, कौन बोलती, आप तो क्या बोल लगी? मम्मी ले देखो बोल रही थी। मुंह तो दिखा, मुंह नहीं दिख रहा। गिर रहा है। मम्मी बुढ़िया से कौन पिछाड़ मान दी है तो मम्मी फिर बोल क्यों नहीं दी? मुंह के क्या होगा? हंस रही होंगी पक्का। नहीं बेहोश हो रही है। हाँ बेहोश हो रही है, इतनी नाजुक नहीं है मम्मी मेरी। बता दो ना क्या हो गया। दवाई दे रखी है डॉक्टर ने, रेस्ट बताया, सुमित लेके गया था गाड़ी में। मम्मी मुंह हटाओ, हटाओ, तुम हटा दो फिर मुंह, मेरा आंसू आने लग गए निकल मुंह। क्या करोगे, इतनी अड़ान सीढ़ी हड्डी का मांस पड़ रहा है। ओ हाँ इसीलिए ही तो फिर मैं को यूं रोना सा आ गया माँ, सच में कुछ ना कुछ तो बात है। एक और टॉपिक दो, अपना ब्लॉगिंग का कंटेंट दो। हाँ दे। इससे प्लान ना गोली पा कर लो, गोली पाप करना क्या, जो उड़ तो जा रही थी पड़ गई, कर लो बात। वो समझदार है, वो 1 मिनट में पहचान जाता है। मैं ही फद्दू हूँ सच में, बिल्कुल नहीं पहचान पाई। गेम में कौन बिछाना हो? आज मम्मी ने फद्दू बना दी। मम्मी ने बना दी। हम डांगरी पड़ो सच में आंखों में आंसू आ गए थे लास्ट मोमेंट पे। नहीं बताते ना तो मैं तो यहाँ पापा के पास जाती, मैं पापा फद्दू उड़ा रहे, चलो लेने चलेंगे। चलो बताई कौन सी चीज बताई थी। हमारी क्लास मैंने बोला पापा मम्मी ना गिर गई ऐसे अमरूद तोड़ रही थी। फिर बोली अच्छा। फिर मैं कहा, फिर बोले, फिर पता नहीं क्या गुड़ गुड़ करिए, मेरे को फिर ढंग से सुना ही नहीं दिया। सोचा कटन दे रहा है। फिर ये बोले वाह कितना पड़ेगी, वो तो बड़ंग की जगह तो कोई नहीं। मैं कहा अमरूद तोड़ रही थी और उसके नीचे काई लग रही थी तो पैर फिसल गया कह रहे हैं। ये बना जिसे न मेरा था दोनों का दिए रखेंगे एक हफ्ता पड़ गई हुआ। ये तो मेरा पापा ने लगा ले ब्लॉक। अब बात करानी तो मेरे से करा दियो। है? हाँ फिर तो मैं सारा तो बता पहली तो मैं ठंडा है कहाँ वो बबीता मैडम है कहाँ पर? एक उनकी शक्ल तो दिखाओ मुझे, शक्ल भी नहीं दिखी अभी तक। देख देख। मम्मी आपको मैं बताती हूँ, आओ घर आपको मैं बताऊंगी। हाँ है बोल तो क्या 10 दिन की पूछ ले। वो 10 दिन की पूछ ले। आप दिख रहे हो मुझे। तो 10 दिन रहे आपके। हाँ रह लो रह लो।
बस अमरूद अमरूद कम खाना रह लो। अमरूद ना तोड़ियो खावांगे एक और आगी से जरी इसनो ना भाई माने मांड्या आज स्वाति चेरी तो तेरी सासू भी कर तो ज्यादा खुदा है। गाइस मैंने चिप्स खा ली थी और चाय पी ली थी, फिर उसके बाद मैं थोड़ी देर सो गई थी। और रही बात मम्मी की, तो गाइस जैसा मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था ना वैसा हुआ। एक तो मम्मी ने मुझे रुला दिया, मुझे लगा सच में हमारी मम्मी के लगी, तो यूँ थोड़ा सा जी और कुछ ना, मैं यहाँ अकेली थी ना आज, तो फिर मेरा मन नहीं लग रहा था, जिसकी वजह से मुझे रोना आ गया। तो मम्मी ऐसे बोली कि ना बेटा आज नहीं, मैं कल आऊँगी। मैंने कहा ठीक है कोई नहीं रह लो, पर आप ठीक रहो, माँ ये गिरने विरने की न्यूज़ ना दे। और देख लो मेरी मम्मी वहाँ से भी मेरे साथ प्रैंक कर देती है। और सच्ची गाइस इस चीज़ का तो मुझे बिल्कुल नहीं था कि वो लोग मेरे को ऐसे ऐसे फ़ोन करेंगे, मतलब फ़ोन तो सुबह कर ही चुके थे, मैंने आप लोगों को बताया भी था पहले ही कि ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, अब पता नहीं आएंगी क्या नहीं आएंगी। और ये बात सच भी है क्या नहीं है, कि गिरी है क्या नहीं, पर नहीं गिरी हैं। मामी मजाक करी थी मेरे साथ और मैं उस चीज़ को सीरियस में लेगी। और फिर उसके बाद लास्ट टाइम पे जब मेरे को यूँ हो गया ना कि रोना निकला है कि यार एक तो मैं बोल रही हूँ, ऊपर से मम्मी की लगी हुई, फिर जाके उन्होंने बताया कि हम तो मजाक कर रहे थे। एक बार तो मैंने फ़ोन ही काट दिया, मैंने कहा हद होती है, मैं कहा रुला दिया मुझे। फिर उसके बाद दोबारा आया, फिर मैंने उठाया, फिर बात की, मम्मी बोली बेटा मैं कल आऊँगी। और मम्मी भी पूरे आराम से सो रही। सच में मैंने तो हमारी मम्मी को फॉरवर्ड कर दिया ब्लॉग बना बना के, नहीं मतलब मेरे साथ ही गेम खेल दिया। मैं सोचा करती कि मेरे साथ तो कोई, मतलब जो किसी के साथ प्रैंक करता होता है ना गाइस, तो है ना उसको ही हो जाता है कि हाँ प्रैंक हो रहा है। ये सच है, चाहे आप कितने भी जो ये व्लॉग्स देखते हो, प्रैंक देखते हो, तो ये मतलब झूठ नहीं कह रही, जब कोई मेरे पे प्रैंक करेगा तो मुझे पता चल जाएगा कि प्रैंक हो रहा है। बट आज सच में मुझे भगवान की कसम, विशाल जी की कसम, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था ऐसा कि मेरे साथ ये प्रैंक हो रहा है। मुझे लगा ऐसे ही मजाक कर रहे हैं, मजाक करी, जो मैंने आपको बताया भी कि मजाक कर रहे हैं। देख लो, तो दूर बैठे बैठे भी प्रैंक हो सकते हैं, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो ये। और होगी शाम, शाम तो क्या 5:30 हो गए, पापा लेने गए हैं दूध। और मैं सोच रही हूँ कि अब मैं खाना बना लूँ, क्योंकि जैसे जैसे रात हो जाएगी ना वैसे वैसे गर्मी हो जाएगी। और अभी थोड़ा मूड सही है मेरा, तो मैं फटाक से बना लेती हूँ खाना, और सब्जी बना के रख देती हूँ, आटा लगा के रख दूँगी तो बन जाएगा फटाफट। मैं बनाऊँगी आज पेठे की सब्जी, और जैसे मेरा फास्ट है तो मैं अपने लिए बनाऊँगी नमकीन नमक, और पापा के लिए बनाऊँगी पेठे की सब्जी और रोटी। तो अब मैं फटाक से सब्जी बना लूँ, इन दोनों काम करने के बाद ही मिलूँगी आपसे। अब मैं आटा भी लगा लूँगी और सब्जी बना लूँगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊँगी कि हाँ डन।